बहुत बार ऐसा देखा है, अनुभव किया है कि लोग बहुत आसानी से वादे कर देते हैं, बोल देते हैं। एक मुंह से बोलना भी एक वादा होता है। चाहे आपने ये नहीं कहा कि ओके आई प्रॉमिस, लेकिन आपने मुंह से बोला कि ठीक है मैं ये करूंगी या मैं तुम्हें ये दूंगी या मैं ऐसा करूंगा। जो भी आपने मुंह से बोला है, जो भी आपने उस समय पर मन में इरादा लेके सामने वाले को एहसास दिलाया है, वो अपने आप में एक वादा है। और किसी से किया हुआ कोई ऐसा वादा तोड़ना उसका दिल तोड़ने के बराबर है। चाहे वो इंसान तुम्हें माफ कर दे, लेकिन कर्म अपनी जगह है और आपने जो कर्म किया उसका भुगतान आप ही करोगे। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही। लोग ना आजकल, मतलब जब हम छोटे थे तो हमें कहते थे अरे प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है, या किसी के सर की कसम नहीं खानी चाहिए, तो हम लोग उसे बहुत सीरियसली लेते थे। आजकल के लोग उसे बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ ठीक है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये सबसे होता है। आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी, लेकिन होता है। आप कुछ भी कह लो कि नहीं मेरा बिलीफ सिस्टम तो ऐसा है कि मैं नहीं मानता, पर होता है, फर्क पड़ता है। और होगा कुछ नहीं, सामने वाले का ठीक है वो जाने। और इस जन्म में शायद आपको कोई एहसास ना हो, लेकिन अगले जन्म में जब आपको वो चुकाना पड़ेगा ना, तो सिर्फ वो एक छोटा सा वादा पूरा करने के लिए हो सकता है कि आपने शायद दोबारा जन्म ही ना लेना हो, आपको मुक्ति मिलनी हो, लेकिन सिर्फ उस एक छोटे से किए हुए कर्म की वजह से, टूटे हुए वादे की वजह से आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और वो वादा आपको अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। तो क्यों करना ऐसा, क्यों करनी ऐसी बातें? और अगर कर दी, चलो जाने अनजाने कर दी, तो उसको निभा लो। इट्स नेवर टू लेट, नेवर से नेवर। कोई देर नहीं हुई, आज नहीं कल अपने उस कर्म को पूरा कर लो। कार्मिक बैलेंस मत छोड़ो, क्योंकि कार्मिक बैलेंस छोड़ोगे। आज मैंने किसी के लिए कुछ किया, ठीक है, मैंने किया और मैं भूल गई, लेकिन जब मुझे जरूरत थी और उस इंसान ने नहीं किया, चाहे एक्सपेक्टेशंस हो या ना हो, लेकिन एक तरह से कर्म किया ना मैंने और उस इंसान ने लिया। तो जब मुझे जरूरत है, अगर वो इंसान साथ नहीं देता या मैंने कुछ लोन दिया है और वो वापस नहीं करता, तो आप चाहे उसे माफ कर दो, उसका कर्म फिर भी बाकी है। आपने तो बोल दिया हाँ ठीक है नहीं चाहिए, छोड़ दो, माफ कर दिया मैंने। आपने किसी को लोन दिया है, वो पैसे वो नहीं देगा, कहीं और से ब्रह्मांड भेज देगा आपके पास, डेफिनेटली भेजेगा। जितने दिए थे उतने भेजेगा, क्योंकि आपने तो माफ कर दिया, लेकिन उसका कर्म अधूरा रह गया, तो उसको वो बहुत भारी पड़ेगा। पहली बात, इफ इट्स अबाउट अ लोन, भारी पड़ेगा। उसके उससे वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, और अगले जन्म में उसे दोबारा जन्म लेकर आना भी पड़ेगा उस कर्जे को चुकाने के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी, लेकिन हम सोचते नहीं इस बारे में। हमारे लिए ये छोटी बातें हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लेवल पे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने किसी का वादा, किसी से किया हुआ वादा तोड़ के, किसी से कहे हुए शब्द बोल के फिर आप मुकर गए। तो एक तरह से वो झूठ में कैलकुलेट होता है। एक तरह से लोन किसी से लिया हुआ वापस ना करके, या वो जो है वो तो बहुत ही गंदा वाला है। वो चाहे 5 रुपए का लोन क्यों ना हो, अगर सामने वाले के मन में वो रह गई ना बात, अगले जन्म में उस 5 रुपए के लिए चुकाना पड़ेगा, 5 के 50 देने पड़ेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि
कभी कभी किसी की एक छोटी सी चीज ना, किसी के साथ किया हुआ कोई प्रॉमिस, कोई वादा, कहे हुए कुछ शब्द आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। आपने ऐसा नहीं सोचा, पर ब्रह्मांड जस्टिस तो करता है बॉस। जजमेंट डे जस्टिस तो होगा। आप मानो ना मानो, आज पर्दा लगा है ना। जब फोर्थ डेंसिटी में जाओगे, मुझे नहीं पता अभी अगर कोई ऐसा करता है तो क्या वो फोर्थ डेंसिटी में जाएगा। अनजाने में भी अगर कभी ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं ना, अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया तो माफी मांग लो। ये जैन लोग मिच्छामी दुक्काडम क्यों करते हैं? क्या हो सकता है हमने जाने अनजाने तुम्हारा दिल दुखाया, तो माफ कर दो। जाने अनजाने किसी से कोई वादा तोड़ा तो पूछ लो, चुका दो, ताकि आपकी जिंदगी में मुश्किलें ना आए। अपनी जिंदगी की मुश्किलें कम करने का सबसे अच्छा उपाय है एस्ट्रोलॉजिकली भी। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच।